हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जब कभी कोई दो देश जंग करते हैं तो जंग का परिणाम बहुत ही घातक होता है और दोनों देश मिलकर जंग में हुए भारी नुकसान को देखकर सीज फायर का ऐलान करती है और फिर शांति समझौता करती है जिसमें आगे युद्ध ना लड़ने का एग्रीमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर दो देश ऐसे हैं जिनके बीच 1950 से लेकर 1953 तक युद्ध चला, जो बाद में सीज फायर पर जाकर रुका। लेकिन इन दोनों देशों ने कभी कोई शांति समझौता साइन नहीं किया और इस तरह से ये दोनों देश 1950 से आज भी जंग की स्थिति में है। टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में, जो आज भी युद्ध की स्थिति में है। लेकिन यहाँ पर अब इन दोनों देशों के बीच शांति समझौता यानी पीस डील होने जा रही है, जो अपने आप में ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि दोनों देश टेक्निकली आज भी 1950 से जंग में है, जिसको 70 साल हो चुके हैं और अब दोनों देश फॉर्मली पीस डील साइन करने वाले हैं। तो करते हैं आज इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन, लेकिन उससे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया ने क्या कहा है इसके बारे में। ये वियॉन का आर्टिकल है। साउथ एंड नॉर्थ कोरिया एग्री इन प्रिंसिपल टू एंड कोरियन वॉर, सेज मून जे इन। ये मून जे इन साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। ये द गार्जियन का है। North and South Korea agree in principle on formal end of war. Pyongyang has made end to US hostility a precondition for peace talk after almost 70 years of conflict. Asia News Network of India. US, China, North Korea agree on declaration peace treaty. South Korean President. BBC. South Korea end to Korean war agreed to in principle. ABC News. Korean war end of war declaration agreed in principle. Moon. The US, China and North Korea came to the agreement, Moon said. तो सबसे पहले हम दोनों देशों की लोकेशन देख लेते हैं और उसके लिए हम मैप का सहारा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है नॉर्थ कोरिया, जिसकी राजधानी है प्योंगयांग, और जो नीले कलर में है ये है साउथ कोरिया, जिसकी राजधानी है सियोल। इन दोनों देशों के जो पूर्व में मिलेगा आपको सी ऑफ जापान मिलेगा, ईस्ट सी कहते हैं इसको कभी कभी, और इसके जो वेस्ट में मिलेगा वो येलो सी है। साउथ कोरिया की बाउंड्री सिर्फ एक देश से मिलती है जो है नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री 3 देशों से मिलती है, जो है साउथ में है साउथ कोरिया, और नॉर्थ में एक बड़ी बाउंड्री मिलती है चाइना से, और छोटी सी बाउंड्री मिलती है रशिया से भी इसकी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इधर छोटी सी बाउंड्री मिल रही है यहाँ पर रशिया से। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन हैं और ये चाहते हैं कि अपनी प्रेसिडेंसी के टर्म को पूरा होने से पहले ये नॉर्थ कोरिया से पीस डील साइन करना चाहते हैं, और इसके लिए वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं और ये पीस डील किसी तरह से साइन कर ली जाए जिससे कोरियन वॉर ख़त्म हो जाए। लेकिन किसी वजह से अभी तक ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया कुछ डिमांड रख रहा है जिससे बातचीत नहीं हो पा रही थी, और इसके लिए कोरियन वॉर में शामिल सभी देश तैयार है और कोरियन वॉर को ख़त्म करने के लिए मान गए हैं। और इसमें शामिल हैं साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और इसके अलावा चाइना और यूएस। हमें सभी चीज़ें समझने से पहले कोरियन वॉर को समझना होगा, और मैं आपको कम से कम शब्दों में कोरियन वॉर को समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं शुरू करता हूं। अभी जो आप साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया देखते हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले दो नहीं बल्कि एक ही कोरिया थे, और ये है वो एक ही कोरिया जो वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने से पहले सिर्फ एक ही कोरिया थे, और इसके ऊपर जापान का कब्जा था। आप देख सकते हैं ईस्ट सी इसके ईस्ट में है, येलो सी इसके वेस्ट में है, और कई सारे आइलैंड्स इसमें आते हैं। और सन 1910 से कोरिया पर जापान ने अपना कब्जा कर रखा था, जो कोरियन कल्चर और लोगों को ही ख़त्म कर रहा था, यानी उनको धीरे धीरे कोरियन के कल्चर को समाज से मिटा रहा था, दुनिया से मिटा रहा था, यानी काफ़ी जुल्म कर रहा था। लेकिन जब जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दूसरे विश्व युद्ध में, तो उसने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो जापानी सैनिक कोरिया में तैनात थे उनमें से आधे ने तो अमेरिका में सरेंडर किया और आधे सैनिकों ने चीन और यूएसएसआर के सामने सरेंडर किया। आप देख सकते हैं यूएस फोर्सेस एक्सेप्टेड द सरेंडर ऑफ जापानीज फोर्सेस इन साउदर्न कोरिया, while Soviet forces did the same in northern Korea. The Soviets assisted in the establishment of a communist regime in North Korea, while the United States became the main source of financial and military support for South Korea. तो इस तरह से जहां अमेरिका के सामने जापानियों का सरेंडर हुआ तो वो बन गया साउथ कोरिया और कैपिटलिस्ट देश, लेकिन जहां पर जापानियों ने चीन और यूएसएसआर के सामने सरेंडर किया तो वो बन गया एक कम्युनिस्ट देश यानी नॉर्थ कोरिया। तो एक देश का इस तरह से विभाजन हो गया था और 2 देश बन गए थे, लेकिन दोनों देशों की विचारधारा अलग अलग थी। इन चीज़ों को नॉर्थ कोरिया वाले पसंद भी नहीं करते थे और वो 2 कोरिया नहीं बल्कि एक कोरिया बनाना चाहते थे।
और इसी के साथ ही वहां पर नॉर्थ कोरिया ने 25 जून 1950 में 75,000 सैनिकों के साथ 38 पैरेलल लाइन को क्रॉस करते हुए साउथ कोरिया पर हमला बोल दिया। मैं आपको बता दूं कि 38 पैरेलल लाइन पहले साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड कर दी थी, जो बिल्कुल एक सीधी रेखा थी। तो ये है इसकी डेट, 25 जून 1950 से 27 जून 1953 तक चला था ये। और ये 3 साल 1 महीने और 2 दिन तक ये वॉर चला था। लेकिन अभी जो चल रहा है प्रेजेंट तक, वो 71 ईयर 5 मंथ 2 वीक्स एंड 2 डेज हुए हैं। और जुलाई में सीज फायर वॉर, जो देश जहां थे उस समय वो वहीं पर रह गए और दोनों देशों को डाइवर्ट करती है 38 पैरेलल लाइन, जो पहले सीधी थी लेकिन अब युद्ध के बाद सीधी नहीं रह गई और यही कारण था दोनों देश को टेक्निकली वॉर में है। और जब युद्ध शुरू हुआ था 25 जून 1950 से, तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ा हमला अंजाम दिया गया था। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्लाइड शो में, द नॉर्थ कोरियन पीपल्स आर्मी एडवांस क्विकली एंड पुश द साउदर्न फोर्सेस टू ए स्मॉल एरिया अराउंड पुसान इन साउथ कोरिया। यानी इन्होंने 38 पैरेलल लाइन के नीचे जाकर हमला करते हुए साउथ कोरिया का लगभग 90% से भी ज़्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था। और तभी एंट्री होती है अगले महीने यानी जुलाई 1950 में यूएसए की। द यूएसए सेंड ट्रूप टू सपोर्ट साउथ कोरिया। और उसके बाद जो नॉर्थ कोरिया होता है वो उसकी ज़मीन से खुल जाती है। और जब यूएसए अपने सैनिकों को भेजता है तो वो अपना इलाका तो वापस ले लेते हैं और उसके साथ ही नॉर्थ कोरिया का लगभग 80% एरिया पर भी कब्जा कर लेते हैं। द यूएन फोर्सेस ऑलमोस्ट रोल बैक द कम्युनिस्ट टू द यालू रिवर ऑन द बॉर्डर विद चाइना। जो आप देख सकते हैं चाइना के साथ जो बॉर्डर बनाती थी यालू रिवर, वहाँ तक अमेरिका की फौज चली गई थी। लेकिन इसके बाद अक्टूबर 1950 में चाइना इन्वेडेड कोरिया एंड ड्रोव यूएन फोर्सेस बिलो द 38 पैरेलल लाइन। यानी इसके बाद जब नॉर्थ कोरिया को चाइना का सपोर्ट मिला, इसमें चाइना नाम दिया है लेकिन इसके साथ साथ सोवियत रूस का भी इसमें सपोर्ट था। तो जब चाइना का इसमें सपोर्ट आया तो वापस से नॉर्थ कोरिया ने अपना इलाके को गेन करते हुए 38 पैरेलल लाइन के नीचे पहुंचा दिया था साउथ कोरिया को। आप देख सकते हैं। और फिर लास्ट स्लाइड्सों में द कम्युनिस्ट वर ड्रिवन बैक टू द 38 पैरेलल लाइन। और इसी के साथ ही बहुत सारे देश इसमें शामिल हो गए थे साउथ कोरिया को सपोर्ट करती है। उसमें ब्रिटेन भी था, टर्की भी था और बहुत से जो नेटो एलाई है और जो अमेरिकन एलाई है वो सब इसमें शामिल हो गए थे, जिससे वापस से 38 पैरेलल लाइन के ऊपर तक नॉर्थ कोरिया को पहुंचा दिया था। और फिर जुलाई 1953 में एन आर्मिस्टिक वाज साइंड बाय पनमुंजोम ऑन द 38 पैरेलल विच लेफ्ट कोरिया डिवाइडेड। तो देख सकते हैं इस तरह से पहले 38 पैरेलल लाइन इस तरह से चलती थी और यही पूरे देश को डिवाइड करती थी। लेकिन युद्ध के बाद थोड़ा बहुत साउथ कोरिया ने नॉर्थ का लिया और थोड़ा बहुत नॉर्थ कोरिया ने साउथ का लिया। तो इस तरह से वो सीधी नहीं रह गई, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी है। और ये तस्वीर तब की जब आर्मिस्टिक साइन की जा रही थी। अगर मैं कोरियन आर्मिस्टिक एग्रीमेंट के बारे में बात करूं तो ये सिर्फ 3 पार्टी के बीच में हुआ था। चाइनीज़ पीपल वॉलेंट्री आर्मी यानी चाइना के बीच, नॉर्थ कोरिया के बीच और यूनाइटेड नेशन कमांड यानी यूनाइटेड नेशन की फोर्स के बीच हुआ था। इसमें साउथ कोरिया का कोई भी दखल नहीं था। तो यहाँ पर साउथ कोरिया कोई पार्टी नहीं थी। आर्मिस्टिक तो साइन हो गई थी लेकिन साउथ कोरिया इसमें कोई भी पार्टी नहीं थी। तो टेक्निकली इस वजह से नॉर्थ कोरिया अभी भी साउथ कोरिया के साथ टेक्निकली वॉर में है। और अगर मैं बात मौतों की करूँ तो यहाँ पर कहा जाता है कि 5 मिलियन लोग और सैनिकों की मौत हो गई थी। और ये बहुत ज़्यादा मौतें हैं, यानी 5 मिलियन यानी 50 लाख मौतें हो चुकी हैं, जिसे रोकने के लिए ही आर्मिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया गया था। जैसे कि आपको पता है ये दोनों देश अभी भी टेक्निकली वॉर में हैं। इसी वजह से दोनों देश हथियारों के मामले में भी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिखाते हैं। और नॉर्थ कोरिया ने इसी में ही परमाणु हथियार बना लिया है। अक्सर दोनों देशों के बीच विवाद की खबरें भी आती रहती हैं। और 70 सालों बाद अब वो लम्हा आने वाला है जिसमें दोनों देशों के युद्ध को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। और मून जे इन जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इसी चीज़ को मून जे इन यूएन जनरल असेंबली में भी उठाया था और कोरियन वॉर को ख़त्म करने की बात कही थी यूएन जनरल असेंबली में, जो अभी सितंबर 2021 में हुआ था। अभी हाल ही के दिनों में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, अमेरिका आपस में मिले और एग्रीमेंट की बात भी कही गई कि हम किस तरह से एग्रीमेंट बनाएंगे और उसमें क्या क्या बातें शामिल होंगी। और राष्ट्रपति मून जे इन भी अब ऐलान कर चुके हैं कि जल्द ही अब समझौता होने वाला है, जो कुछ ही दिनों में हमें शायद देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने कुछ डिमांड रखी थी यूएस के सामने, जिसको पूरा करने के बाद ही नॉर्थ कोरिया बातचीत की टेबल पर जाएगा। तो अब चलते हैं उन डिमांड के ऊपर जो नॉर्थ कोरिया ने रखी है। तो सबसे पहली डिमांड है कि अमेरिका को अपने सैनिकों को साउथ कोरिया से हटाना होगा,
क्योंकि आज भी साउथ कोरिया में अमेरिका के लगभग 30,000 सैनिक तैनात हैं, ताकि किसी भी संभावित हमले की स्थिति में वो साउथ कोरिया की मदद कर सके। और दूसरी डिमांड है कि अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच हर साल मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है वो बंद की जाए। और तीसरी डिमांड है कि नॉर्थ कोरिया पर जो सैंक्शंस लगा रखे हैं वो हटा ली जाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने बहुत तगड़े सैंक्शन लगा रखे हैं, जिससे नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से आइसोलेट हो गया है, यानी कट चुका है। और नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। वहाँ पर खाने के लाले पड़ रहे हैं, वहाँ पर सूखा पड़ता है, वहाँ पर खाने की कमी है। और ये डिमांड पूरी होने के बाद ही नॉर्थ कोरिया बातचीत करेगा शांति समझौते के लिए। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने भी कहा है कि पहले नॉर्थ कोरिया को अपना परमाणु कार्यक्रम को बंद करना होगा। और मून जे इन ने भी कहा है कि इन सब डिमांड की वजह से ही बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है जो नॉर्थ कोरिया सामने रख रहा है। लेकिन मून जे इन का कार्यकाल मार्च 2022 में पूरा हो जाएगा और अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही वो कोरियन वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं और उसी के लिए डेस्परेट हैं। और अमेरिका में भी अभी मतभेद चल रहे हैं कि डिमांड को पूरा किया जाए या नहीं, क्योंकि शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। और चीन भी यहाँ पर सपोर्टिव है और वो भी चाहता है कि यहाँ पर कोरियन वॉर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने तो बोल दिया है कि कोरियन वॉर ख़त्म करने की घोषणा होने वाली है। अब आगे देखते हैं क्या होगा, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। तो यह है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. I really appreciate your precious time. God bless you all. Now, signing off.